नमस्कार साथियों, संविधान की प्रस्तावना के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले कुछ वीडियोस में संविधान के स्रोत और सरकार के स्वरूप के ऊपर हमने बात की थी। आज हम देखेंगे संविधान के उद्देश्य। संविधान की प्रस्तावना को देखने से संविधान के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। संविधान का उद्देश्य है लोगों को न्याय उपलब्ध करवाना। संविधान का उद्देश्य है लोगों को स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना। संविधान का उद्देश्य है लोगों के मध्य समता स्थापित करना। संविधान का उद्देश्य है लोगों के मध्य बंधुत्व का विकास करना। आज हम देखेंगे न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का उल्लेख है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनैतिक न्याय। इन तीनों न्याय का आपको क्रम सीक्वेंस याद रखना है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनैतिक न्याय। अब एक बात और आपको याद रखना है साथियों, इन तीनों न्याय का उल्लेख संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में भी इन तीनों न्याय का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे शब्दों का उल्लेख संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में भी है। अब हम देखते हैं इन तीनों न्याय का अर्थ क्या है। पहला सामाजिक न्याय। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा आर्थिक न्याय। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना सभी को समान रूप से रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। आय और संपत्ति की असमानता को दूर किया जाएगा। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है व्यक्ति की शासन में बिना किसी भेदभाव के भागीदारिता। जैसे आज हम देखते हैं कि अमीर हो या गरीब हो, सभी को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है और सभी को इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है। अब देखते हैं साथियों, इन तीनों न्याय का क्रम आया क्यों, आपको सीक्वेंस याद रखने में आसानी होगी। जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह बात कही थी कि लोगों के मध्य लोगों को वोट देने के अधिकार देने से पहले या लोगों की शासन में भागीदारिता का अधिकार देने से पहले उनके मध्य समाज में समता स्थापित करना होगा और उनके मध्य आर्थिक आधार पर भी समता स्थापित करना होगा। इस तरह की बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही थी। वह सामाजिक और आर्थिक न्याय के कट्टर समर्थक थे। इसीलिए उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय का अग्रदूत भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट बिंदु पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।